अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़ीमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे फी लीटर महंगा, आम आदमी पर मजीद बोझ। अमेरिकी खारिजा सेक्रेटरी मार्को रूबियो पहुंचे हिंदुस्तान। 4 रोज़ा दौरे के मौके पर मोदी समेत दीगर हुकाम से होगी अहम मुलाकात। मोदी हुकूमत अमेरिका के इशारों पर कर रही है काम, कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने की सख्त तनकीद। जल्द तेल की कीमतें कम हो जाएंगी, ट्रंप का दावा। कहा, ईरान को जौहरी ताकत से बनने से रोकना है असल मकसद। ईरान जंग के आगाज के बाद से 27 ममालिक ने आलमी बैंक से किया रुजू। बैंक ने जारी किया बयान। कहा, ईरान जंग के दौरान मईशतों पर पड़ने वाले असरात के बायस मदद का मुतालबा। सऊदी अरब में आज़मीन हज की तादाद 15,18,000 तक पहुंच गई। रवा साल हज बैतुल्लाह की अदायगी के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। शुमाली चीन में कोयले की कान में धमाका, कम से कम 82 अफराद हलाक। शहर में बेखौफ कत्ल गारतगिरी के मनाजिर। सीनियर एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन को टक्कर देकर कत्ल का इंकशाफ। लैंड ग्रैबर्स हैं मेरे वालिद के कत्ल के जिम्मेदार, बेटे ने लगाया इल्जाम। नवाब मुजाहिद आलम व महबूब आलम को ठहराया जिम्मेदार। हम नहीं है जिम्मेदार, मुजाहिद आलम का बयान। तेलंगाना की मईशत को $3 ट्रिलियन तक तरक्की देने में बैंक अहम रोल अदा करें। एजुकेशन लोन की इजराई का मशवरा। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी इजलास। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का का खिताब। डिजिटल टेक्नोलॉजी के शोबे में तेलंगाना मुल्क के लिए रोल मॉडल। साइबर सिक्योरिटी के इस्तेहकाम की जरूरत। फाइनेंस समिट से रियासती वजीर IT सीदर बाबू का खिताब। और रियासत में शदीद गर्मी और लू, एक ही दिन में 34 अफराद की मौत। 16 अजला में दर्जे हरारत 46 डिग्री से भी तजावज़। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील और शुरुआत करते हैं कौमी और अहम बैनुल-अक़वामी खबरों से। जैसा कि आज एक बार फिर तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। मुल्क की सबसे बड़ी तेल मार्केट कंपनी यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में आज से पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है, तो दूसरे शहरों में भी इसी तनासब से इजाफा हो गया है। चार दिन के वक्फे पर दोनों फॉसिल फ्यूल्स की कीमतें मुसलसल तीसरी बार बढ़ा दी गई हैं, जिससे अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई है। कांग्रेस पार्टी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे की मजम्मत की और मोदी हुकूमत से इसको कम करने का मुतालबा किया। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट प्रमोद तिवारी ने एक वीडियो पैगाम जारी किया और इस फैसले पर सख्त नाराजगी का इजहार किया और इसे इंतखाबात के नताइज के बाद अवाम पर जायद बोझ से भी ताबीर किया। अमेरिकी खारिजा सेक्रेटरी मार्को रूबियो हिंदुस्तान के दौरे पर पहुंच गए हैं। 4 रोज़ा दौरे के पहले पड़ाव में रूबियो ने कोलकाता में लैंडिंग की। इस मौके पर अमेरिकी सफ़ीर सजीव गौर ने उनका इस्तकबाल किया। हिंदुस्तानी हुकूमत के नुमाइंदे भी इस मौके पर मौजूद थे। मार्को रूबियो वज़ीर आज़म मोदी और दीगर हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। मार्को रूबियो 26 मई को नई दिल्ली में क्वाड वज़ाए-खुजा के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर के साथ अहम मुलाकात करेंगे। मार्को रूबियो का वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद हिंदुस्तान का ये पहला दौरा है। कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत पर तनकीद की और कहा, अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो आखिर क्यों बार बार हिंदुस्तान
की खारजा पॉलिसी और सिफारती मामलात में मुदाखलत करते हैं और अवाम के सामने लाते हैं। पार्टी जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने इस मामले को हिंदुस्तानी खुद मुख्तारी से जोड़ा और हुकूमत से वजाहत तलब की। उन्होंने कहा, मार्को रूबियो ने एक मरतबा फिर हिंदुस्तान से मुताल्लिक अहम सिफारती पेशरफ्त का ऐलान हिंदुस्तान या मुताल्लिका मुल्क की सरकारी तस्दीक से ही पहले कर दिया। कांग्रेस रहनुमा ने याद दिलाया कि 10 मई 2025 को भी मार्को रूबियो ने सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के जाने का ऐलान किया था। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने कहा कि हिंदुस्तान की मरकजी मोदी हुकूमत इस वक्त अमेरिका के इशारों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा, रूस से तेल खरीदने की इजाजत और दीगर मामलात में अमेरिका से मिल रही हिदायत पर मोदी काम कर रहे हैं और ये हर एतबार से काबिल मजम्मत है। तो रुपए पर आप बार बार आ जाते हैं। पिछले 2 महीने में हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं 38 बिलियन डॉलर तक घट चुके हैं। मतलब जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए जो हमें छोड़ के जाना चाहिए वो तबाह हो रहा है हमारी आपकी आंखों के सामने, नरेंद्र मोदी जी की नाक के नीचे। ये सब आपके सामने हो रहा है। हम सिर्फ आईने का काम कर रहे हैं। अब आप बात देश हित की करते हो। जो टैरिफ डील ने हमारा ट्रेड बैलेंस बिगाड़ा, उस पर भी जरा आइए। इस ट्रेड डील की वजह से जो अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है वो 9 बिलियन डॉलर तक गिर गया। ये इंपैक्ट हुआ इस तथाकथित ट्रेड डील का, जिसमें अनेक देश पीछे हट गए। जब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया, अनेक देश पीछे हट गए, लेकिन भारत नहीं साहब, पीछे नहीं हटेंगे। साइन नहीं हुई थी लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, सारी शर्तें मानेंगे। हुजूर रूस से तेल ले लूं जी, जाइए 30 दिन के लिए ले लीजिए, हुजूर खुश। ये हमारे देश का स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हुआ है। इस तरह से हो रहा है। परसों आया भाई 16 मई तक ही था, हुजूर को अनुमति मिली थी, हुजूर ने जो दी थी अनुमति हमारे साहब को। फिर चले गए हुजूर, 16 मई आ गया, रूस से थोड़ा और तेल ले लो, हाँ साहब ले लो। ये क्या मजाक बना रखा है। ऐसे देश चलाए जाते हैं, ऐसे रिश्ते रखे जाते हैं, ऐसे दबा जाता है किसी सुपर पावर से। क्यों? देखिए, जो बहुत बड़ा कारण है अर्थव्यवस्था की धरातल में जाने का, जो निवेशक हैं वो घरेलू निवेशक हों या विदेश के निवेशक हों, उनका विश्वास डगमगा गया है अर्थव्यवस्था पे। इसलिए वो यहां या तो निवेश नहीं कर रहे हैं या निवेश विड्रॉ कर रहे हैं। पिछले चंद महीनों में 2 लाख करोड़ का निवेश पुल आउट हो गया है, विड्रॉ हो गया है, चला गया है हमारी अर्थव्यवस्था से। जब निवेश नहीं होगा, जब निवेश खींच लिया जाएगा क्योंकि लोगों का विश्वास हमारी अर्थव्यवस्था पे नहीं है, तो ग्रोथ कैसे होगी, एक्सपेंशन कैसे होगी, नौकरियां कैसे जनरेट होंगी, अर्थव्यवस्था को बूस्ट कैसे मिलेगा, मार्केट में पैसा कैसे आएगा जब नौकरियां ही नहीं होंगी। तो एक अंग्रेजी में कहते हैं वर्लपूल, हिंदी में शायद चक्रवात कहते हैं, उसमें हम लोग फंस गए, हमारी अर्थव्यवस्था फंस गई। और कोई ऐसा नहीं होता कि अचानक फंसते हैं, ये फंसते चले जा रहे हैं। हम दूर से पास में आते जा रहे हैं चक्रवात के अंदर अंदर अंदर, और सीधा अंदर आ गए। जब ये जा रहे थे चक्रवात के अंदर, वर्लपूल के अंदर, तब हम रोक रहे थे कि साहब गलत जगह जा रहे हो। और जो रोक रहा था उसकी हंसी उड़ाई जाती थी। अरबों रुपए उनकी हंसी उड़ाने पर खर्च कर दिए गए। राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूं। बार बार चेतावनी दे रहे थे, और बार बार जितनी बार वो चेतावनी देते थे, अलग अलग एजेंसीज को हायर करके, नेशनल, इंटरनेशनल, ग्लोबल, इनकी छवि को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, आईना कैसे तोड़ा जाए ताकि आईने में सच न दिखे, ये किया जा रहा था। ये टूल किट है इनका। खैर, हमारे मोदी जी को कोई परवाह है नहीं इस चीज की। अमेरिकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि जल्द तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। उन्होंने कहा, ईरान को जौहरी ताकत से बनने से रोकना हमारा असल मकसद है और जंग की वजह से हम ईरान को जौहरी ताकत बनने से ही रोक पाए हैं। आइए देखते हैं और सुनते हैं
ट्रंप का ये दावा। And a lot of bad things. We had inflation, but we've got that down. By the way, the oil prices are going to tumble as soon as I finish up with Iran. Tumble. Boom. I was in Iowa. We had it down to $1.85 a gallon in Iowa, but we had it down around the $2 point. And then I said, well, Lutnick, we're going to have to take a trip to, we got Scott Bessent, we got all of them. I said, we just hit 50,000 on the Dow, and I said, that's a record, highest ever. I said, sorry to do this to you, but we're going to have to journey down to the Middle East. They said, why? I said, because Iran is going to have a nuclear weapon if we don't stop them. And I said, we're going to have to do it, and we have stopped them. They're not going to ever have a nuclear weapon. They're never going to have a nuclear weapon. And we'll have that over with soon. It'll be over with soon, and you're going to see numbers like you've never seen, both on the upside and also in terms of costs. You're going to see costs go down. But, you know, the Democrats are the ones that caused all the costs. ईरान पहुंचने वाले आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से तेहरान में मुलाकात की। ईरानी ज़राए के हवाले से बताया जा रहा है कि जुमा की शब रात देर गए तक जाने वाली बातचीत में फरीक़ैन ने जंग के खात्मे के लिए ताज़ा तरीन सिफारती कोशिशों के साथ साथ मगरबी एशियाई खित्ते में अमन सलामती को मजबूत बनाने के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल किया। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में फील्ड मार्शल पाकिस्तान आसिम मुनीर का ईरान का ये दूसरा दौरा है। याद है कि अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान सालिस का रोल अदा कर रहा है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने तस्दीक की है कि एक क़तरी वफ़द जुमा को तेहरान में मौजूद था, जिसने ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची से मुलाकात की। तफसील बताने के बगैर उन्होंने कहा, हालिया दिनों मुख्तलिफ ममालिक ने वज़ीर खारजा से बात की, ताहम उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान अमेरिका के दरमियान सालिस पाकिस्तान है। इससे पहले भी रिपोर्ट आई थी कि क़तर का एक वफ़द तेहरान पहुंचा है। क़तर, यूएई और सऊदी अरब वो तीन ममालिक हैं जिनके बारे में ट्रंप ने कहा था इन्होंने इन्हीं की वजह से ईरान पर हमला आर्जी तौर पर रोक दिया। एक दस्तावेज के मुताबिक पता चला है कि ईरान जंग के आगाज के बाद से तकरीबन 27 ममालिक ने आलमी बैंक से रुजू किया ताकि ईरान जंग के बाद उनकी मईशतों पर पड़ने वाले असरात के बायस मदद ली जा सके। इस दस्तावेज में उन ममालिक का नाम नहीं दिया गया है और न ही दरख्वास्त की गई फंडिंग की सही रकम सामने आई है। वर्ल्ड बैंक ने इस मामले में तबसरा करने से भी गुरेज किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 फरवरी को तनाज़ा शुरू होने के बाद तवानाई की आलमी मंडी में उसके नतीजे में खलल ने सप्लाई चेन को मुतासिर किया और तरक्की पजीर ममालिक को अहम खाद की तरसील को भी रोक दिया है, जिससे कि इनकी तरक्की और पैदावार में भी असर पड़ा है और इसी की वजह से ममालिक ने अब वर्ल्ड बैंक से रुजू करना शुरू कर दिया है। और उधर सऊदी अरब में आज़मीन हज की तादाद 15,18,000 तक पहुंच गई है। मक्का मुकर्रमा में हज सिक्योरिटी फोर्सेस के कमांडर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि सऊदी अरब में दीगर ममालिक से हज के लिए आने वाले तादाद लगभग 16 लाख के करीब पहुंच गई है और ये भी बताया है कि 30% आज़मीन मक्का रूट इनिशिएटिव के जरिए ही पहुंचे हैं, जबकि आज़मीन की सहूलत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की भी मदद ली जा रही है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ ज़िलहज के पहले जुमे को लाखों ज़ायरीन ने मस्जिदुल हराम में नमाज जुमा अदा की। इमाम काबा शेख माहिर अल-मिक़ाती ने ज़िलहज के पहले 10 दिनों की रूहानी फजीलत बयान की। याद रहे कि रवां साल हज बैतुल्लाह की अदायगी के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और गैर कानूनी अंदाज में पहुँचने वाले आज़मीन के लिए सख्ती भी की जा रही है। और उधर चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक शुमाली चीन में कोयले की कान में धमाके से कम अज कम 82 अफराद हलाक हो गए हैं। सरकारी मीडिया चीन के मुताबिक ये धमाका जुमा की शब सुबह शांजी में कोयले की कान में गैस धमाके के नतीजे में हुआ। धमाके के वक्त तकरीबन 247 कारकुन ड्यूटी पर मौजूद थे। जहाज़े पर इमदादी सरगर्मियां जारी है। महलूकीन की तादाद में इजाफे का खदशा है। अब रुक करते हैं इलाकाई खबरों का और शुरुआत करते हैं एक भयानक खबर से, जैसे कि आज मासाबटंग इलाके में टक्कर देकर सीनियर वकील ख्वाजा मोइजुद्दीन का कत्ल कर दिया गया। यह हादसा आज सुबह पेश आया जब ख्वाजा मोइजुद्दीन अपने घर से बाहर निकले और अपनी गाड़ी की ड्राइवर सीट में बैठने वाले थे कि इसी दौरान एक SUV तेज रफ्तारी से आई और उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी शदीद थी कि वह हवा में उछलकर सड़क पर चंद मीटर दूर जा गिर पड़े। उन्हें शदीद चोट पहुंची और फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया और वो जख्मों से जांबर न हो सके। पुलिस ने इस मामले में कत्ल का केस दर्ज कर लिया और मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात शुरू कर दी। मैडम हिंदी में बोलिए।
आज नामपल्ली पीएस लिमिट्स में मासब टैंक एरिया में एक दुर्घटना हुई सुबह में। पहले हमने एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस रजिस्टर किया। एक एडवोकेट मोहम्मद काजुद्दीन पे अटेम्प्ट टू मर्डर केस हुआ जब वो कार के अंदर उनके कार के अंदर जा रहे थे। देन अचानक एक व्हीकल अननोन व्हीकल नंबर प्लेट नहीं था उसके ऊपर उनको हिट किया। बट वो तुरंत कुछ घंटों के बाद ही वॉज नो मोर। सो वी हैव रजिस्टर्ड अ मर्डर केस। उसके बेटे ने कंप्लेंट दिया है। सो ऑन दैट वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट। हमें 4-5 टीम्स ऑलरेडी फॉर्म किया है। एन रूट जो आने का रूट और बाहर जाने का रूट में जो CCTVs है वो चेक करेंगे। एंड जो भी सस्पिशियस है फैमिली किसी और के ऊपर वो भी वेरीफाई करेंगे। कंप्लेंट दिया है, जो नेम्स दिया है वो सस्पिशियस रूप में है। हम सब वेरीफाई कर रहे हैं। वो पूरा जब पता चलेगा देन ओनली आई विल बी एबल टू टेल। रिगार्डिंग ये जो प्रॉपर्टीज़ के डिस्प्यूट है, ये वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी को एडवोकेट रिप्रेजेंट करते हैं। तो थोड़ा बहुत लैंड इश्यूज में है, वो सिविल डिस्प्यूट्स चल रहा है, तो वी हैव टू वेरीफाई ऑल दैट। बट अभी इट्स वेरी प्रिलिमिनरी फॉर अस टू कम टू अ कंक्लूजन दैट ये लोग ही इन्वॉल्व है। वो वेरिफिकेशन के बाद, पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम क्लियरली बता सकते हैं। थैंक यू। सीनियर वकील ख्वाजा मोइजुद्दीन के बेटे ने मीडिया को अपने वालिद के सनसनीखेज कत्ल के बारे में बयान जारी किया। उन्होंने इस हादसाती कत्ल को एक बड़ी साजिश करार देते हुए इसके जिम्मेदार मुजाहिद आलम और महबूब आलम को ठहराया। उनके बेटे ने कहा कि मेरे वालिद दरअसल लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ मुकदमात लड़ रहे थे, यही वजह है कि उनकी जान चली गई। पुलिस से भी उन्होंने अपील की है कि जल्द खातियों और कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी उनके वालिद पर मुबैना हमला किया गया था। बार बार मुजाहिद आलम और महबूब आलम को वालिद के कत्ल का उन्होंने खाती करार देते हुए फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। So this is an issue in respect of two prime accused, Mujahid Alam Khan and Mehboob Alam Khan, against whom my father has been fighting cases. They are Waqf grabbers and Waqf encroachers. Anwarul Ulum Waqf, Mumtaz Yarudullah Waqf of Malakpet, Anwarul Ulum Waqf at Mallepalli, and Aiza, Madrasa Aiza, which college he constructed on the name of his grandfather, Nawab Shah Alam Khan Engineering College. These three are Waqf institutions. He grabbed all these three, Mujahid Alam Khan. So my father was fighting against that privatization. It is public property, should be used for public benefit, for minority benefit or whatever downtrodden. They formed private trust, their family members are managing it, and they grabbed that Waqf property by managing Waqf board, by removing the records from there. So my father was fighting against them. This is the 6th attack on him, and unfortunately which proved to be fatal. Earlier also 5 different times attack had happened. He was attacked at his office in Gun Foundry. At his in early morning once 3 years back also similar attack happened outside masjid at early hours of Fajr prayer, morning prayers. And then subsequently also threat calls were given to him and others also. And he had been given he had been relaying messages through mediator saying that हट जाओ वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज हट जाओ, 2 करोड़ देते, 10 करोड़ देते, दुबई चले जाओ, बाहर चले जाओ, हैदराबाद छोड़ के चले जाओ, नहीं तो we will see what we can do, you can see बोल के threats. Mujahid Alam Khan personally also came and met me 6 months back at my office. He came and met me. He threatened me. He personally came at my office at Himayat Nagar. He met me and threatened me, saying that मैं last warning दे रहा हूँ, आगे कुछ भी हो रहा तो मेरे को नहीं मालूम, मेरे को नहीं बोलना. He personally came at my Himayat Nagar office and he met me and he told that समझाओ, बाबा को समझाओ, father को समझाओ. So Mujahid Alam Khan, like Anwarul Ulum Waqf, which is there, they have converted to society. Mehboob Alam Khan also. They are Waqf grabbers, Waqf encroachers. They have taken the Waqf property of Muslims and they privatized it. So my father was fighting against it. So that is how it has happened. And I have faith in the police and also the judiciary. So many senior counsels and members of the bar have come out in support of my father and in my support also. Absolutely, as they have said, there is a threat to me and my family also. Now that they have killed my father, they murdered and martyred my father while he was protecting the property. So I absolutely apprehend that there is threat. If in case anything happens to me or to my mother or my sister or my brother-in-law, I am saying across media that prime accused and responsible will be Mujahid Alam Khan and his father Mehboob Alam Khan. Father and son will be responsible if anything happens to me. I have relayed to Minister KTR also, KT Ramarao Garu also, saying that advocates need to be protected. This cannot happen. This is a rule of law. If advocates itself, they themselves are not being protected. So it is a very grave, unfortunate moment for me.
एडुकेट कत्ल हादसे में मुजाहिद आलम खान और महबूब आलम खान के नाम आने पर इन दोनों कायदीन ने पुरजोर अंदाज में इनकार कर दिया और कहा कि उनका और वालिद का नाम गैर ज़रूरी तौर पर कत्ल में घसीटा जा रहा है। ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। इन्होंने ये भी कहा कि उनका ख़ानदान मिल्लत की तालीम और तरक्की के लिए काम कर रहा है और अपने इदारों के ज़रिए मिल्लत के नौजवानों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता कर रहा है। अनवारुल उलूम और उनके ख़ानदान की तालीमी खिदमत रोज़ रोशन की तरह आया है। मुजाहिद आलम ने सियासत टीवी से भी बात की और ये भी कहा कि तहकीकात करवाली जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये मुहिम दरअसल उन्हें और उनके खानदान को बदनाम करने के लिए छेड़ी गई है। रियासत के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा हुकूमत फलाही स्कीमात को अव्वलीन तरजीह दे रही है। माशी तौर पर खुद मुक्तफी बनाने के लिए गरीब और कमज़ोर तबक़ात को हुकूमत की स्कीमात से मरबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा फ्यूचर सिटी के क़याम के ज़रिए नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़ों में इजाफा होगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने अहमदाबाद की जामे तरक्की के लिए मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट पर अमल आवरी का अज़्म किया। भट्टी विक्रमार्का ने स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के इंचार्ज इजलास से खिताब किया। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी सीधर बाबू ने कहा डिजिटल शोबे की तरक्की में तेलंगाना मुल्क के लिए रोल मॉडल बन चुका है। उन्होंने कहा अवामी खिदमात को बेहतर व मौसर बनाने IT के इस्तेमाल में हुकूमत ने एक रोड मैप तैयार किया है। IT के इस्तेमाल के जरिए अवामी खिदमात को शफ़ाफ बनाया जाएगा ताकि अवाम को सरकारी दफातर के चक्कर काटने की जहमत से बचाया जा सके। विक्रमार्का इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जानिब से मुनक़िदा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फाइनेंस समिट से खिताब कर रहे थे। तेलंगाना राष्ट्रीय सेना यानी कि TRS सरबराह कविता ने मजदूरों के मसाइल और उनके हल के लिए हुकूमत पर दबाव बनाया। कविता ने मुतालबा किया कि मजदूरों के हक वक्त पर अदा हो जाए, ऐसे क़वानीन वक्त की ज़रूरत है। తీసుకొని వచ్చేటప్పటికే వాళ్ళకి ESI కార్డు కావాలి, దాని గుర్తింపు కావాలి। ఆ గుర్తింపు ఇవ్వడానికి ఇక్కడ ప్రభుత్వం 3-4 నెలలు ఇస్తే ఆ 3-4 నెలల లోపల వర్క్ అయిపోతుంది। ఆ వర్క్ అయిపోయే పరిస్థితి లేదన్న చిన్న ప్రమాదం జరిగితే ఆ వర్కులు వచ్చే లాభం మాట దేవుడెరుగు, మొత్తం పైసలు వాళ్ళకి అప్పైపి BRO ఇస్తుంది వాళ్ళ పరిస్థితి ఉన్నది। మరి అట్లా చేయకుండా ఇమీడియట్ గా బయట నుంచి వచ్చేటటువంటి కార్మికులకు ESI కార్డు ఇవ్వాలని అంటున్నారు। ఎందుకోసం ESI కార్డు అడుగుతున్నారు? నిజంగా కూడా ఎల్లి జీవితాలు, ఈ పని తప్ప ఇంకో పని రాదు కాబట్టి, ఈ పనులనే ఉంటున్నాం, ఈ పని నేర్చినాం కాబట్టి ఇదే పట్టుకునే ఉన్నాం కానీ నిజానికి పెద్ద ప్రాఫిట్ అయితే వస్తలేదు। అయినా ఎందుకు చేసుకుంటూ ఇంకో 10 మందిని బతికిస్తున్నారు। మరి బతికించేటటువంటి సందర్భంలో మనకు వెళ్తలేదు, హాస్పిటల్కి పోవాలన్నా ఖర్చులు వెళ్తలేవు, కూలీలకు హాస్పిటల్ తీసుకుపోవాలన్నా వెళ్తలేదు, పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ చూసే పరిస్థితి లేదు। కాబట్టి ఖచ్చితంగా ESI కార్డు ఉండాలి, మాకు ESI హాస్పిటల్లో వైద్యం ఉచితంగా జరగాలని చెప్పి అడుగుతున్నటువంటి డిమాండ్ ఉంది। అదేమి గొంతమ్మ కోరిక కాదు, అది మొదటి డిమాండ్ గా పెట్టిండ్రు। దానికి ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం ఆమోదించాలని మీ తరఫున మీ చెల్లెగా నేను కోరుతా ఉన్నాను। वरंगल में मिल्लत का वाहिद तालीमी इदारा इस्लामी आर्ट्स एंड साइंस एडेड कॉलेज वरंगल तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए तालीमी साल 2026 और 27 में BSc न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स इंग्लिश मीडियम कोर्स का आगाज़ हो चुका है। इस नए कोर्स को तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन और काकतीय यूनिवर्सिटी से मंजूरी मिल चुकी है। कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर मीर कौकब अली के मुताबिक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अहल तलबा के लिए मुफ्त दाखिले की सहूलत है। इस कोर्स के लिए 60 नशिस्तें दस्तियाब है, जबकि तलबा को मेयारी तालीम फराहम करने के लिए यहाँ तजुर्बेकार और माहिर लेक्चरर्स के साथ जदीद और मुकम्मल तौर पर लेबॉरेटरीज कॉलेज में मौजूद है। मज़ीद मालूमात और दाखिलों के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर राबिता पैदा किया जा सकता है। I am very happy to inform you that the management of Islamia Arts and Science College Warangal have introduced a new BSc Nutrition and Dietetic course in our college. Permission have been granted from the Telangana Higher Education Council, Hyderabad and the Kakatiya University. Total 60 seats have been allotted to us. Procedure of admission is BEPC and MPC qualified student can proceed for the admission. Those online admission services have been started. Second phase is going on. All our qualified students are requested to come forward to take the admission. For this purpose, a separate special nutrition and dieting course laboratory have been established. Other chemistry lab, botany lab, zoology lab and library have been renovated. Qualified faculties have been appointed. So I request all the eligible candidates to utilize this opportunity to build up their own future. I am very
much thankful of our respectable chairman Alhaj Sheikh Bashir Ahmed Sahab for their cooperation and coordination in this regard. He is very deeply involved to establish this course. He has sanctioned a sufficient amount for establishment of the course. All arrangements have been made successfully. We are waiting for a reopening of the department. Once again, I request all the qualified persons to come and join the course to build up the future. Further, one more information I have to inform you that last year we have launched MCOM computer application course, which is very successful running in our institution. The Telangana government and the convener of CPZ have been announced the fees interest date. All the eligible candidates for the MCOM course are requested to pay the fees and join the coaching classes in our college. Once further, I want to inform you to the admitted students in our college that fee reimbursement facility and scholarship facility is also available. And outstation students we are giving to outstation students as a hostel facility, free accommodation, free lodging and boarding also. Again, I am very much thankful all the teaching and non-teaching staff for their support. I have established this department. Thank you one and all. जिले के बियासियाबाद के कागज नगर SPN फैक्ट्री के रूबरू फैक्ट्री मजदूर यूनियन इंतखाबात को मुनक्किद करने का मुतालबा करते हुए मजदूर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर निगरानी में गुज़िश्ता 4 दिनों से जारी जंजीरी भूख हड़ताल को आज CITU तेलंगाना स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भोपाल ने मजदूरों की जानिब से की जाने वाली भूख हड़ताल से इजहार एगानिगत किया और जंजीरी भूख हड़ताली कैंप में हिस्सा लिया और कहा कि हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि इनके इंतखाबात करवाए जाए और इनके हुकूक को अदा किया जाए। इस मौके पर तमाम तंजीम के अरकान मौजूद थे। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक पेंटर का बेदर्दी से कत्ल हो गया। पुलिस के मुताबिक इंस्पेक्टर पुलिस सादुल्लू के मुताबिक गोरखपुर से ताल्लुक रखने वाला 43 साल अनिल कुमार तलाश मौश के लिए शहर मुंतकिल हुआ था और वो जवाहर नगर में ही मुकीम था और वो पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करके अपना गुजर बसर किया करता था। मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी कि अनिल कुमार के कमरे से बदबू आ रही है। पुलिस फौरी तौर पर मौके हादसा पहुंची और इसकी नाश मकान से मसक शुदा हालत में दस्तयाब हुई। पुलिस के मुताबिक वहां अनिल कुमार के अपने दोस्तों के साथ शराब नोशी के निशानात मिले। पुलिस को शुबा है कि माली तनाज़ा या किसी और वजह से कत्ल किया गया। मुलजिमीन को हिरासत में लेने के लिए तलाश शुरू कर दी गई है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। घर के मालिक अशोक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। नाज़रीन, मुल्क भर में मौसम गर्मा अपने उरूज पर है। तमाम रियासतें अपनी गर्मी की अलग अलग वाक़यात बयान कर रही हैं, तो हमारी रियासत तेलंगाना में शदीद गर्मी और लू के बायस एक ही दिन में 34 अफराद की मौत हो गई है और मरने वालों में एक बुजुर्ग खातून और 8 साल बच्ची भी शामिल है। रियासत के 16 अजला में दर्जे हरारत 46 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर गया है, जिसके बाद महकमे मौसमियात ने आइंदा 4 दिनों तक शदीद गर्मी बरकरार रहने की वार्निंग जारी कर दी है। महकमे के मुताबिक आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना सिरसिल्ला, करीमनगर, पेदापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाद, वरंगल और हनमकुंडा के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे फी लीटर महंगा। आम आदमी पर मजीद बोझ। अमेरिकी खारिजा सेक्रेटरी मार्क रूबियो पहुंचे हिंदुस्तान। 4 रोज़ा दौरे के मौके पर मोदी समेत दीगर हुकाम से होगी अहम मुलाकात। मोदी हुकूमत अमेरिका के इशारों पर कर रही है काम। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने की सख्त तनकीद। जल्द तेल की कीमतें कम हो जाएंगी, ट्रंप का दावा। कहा, ईरान को जौहरी ताकत से बनने से रोकना है असल मकसद। ईरान जंग के आगाज के बाद से 27 ममालिक ने आलमी बैंक से किया रुजू। बैंक ने जारी किया बयान। कहा, ईरान जंग के दौरान मईशतों पर पड़ने वाले असरात के बायस मदद का मुतालबा।
सऊदी अरब में आज़िमीन हज की तादाद 15,18,000 तक पहुंच गई। रवा साल हज बैतुल्लाह की अदायगी के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। शुमाली चीन में कोयले की कान में धमाका, कम से कम 82 अफराद हलाक। शहर में बेखौफ कत्ल गारतगिरी के मनाजिर, सीनियर एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन को टक्कर देकर कत्ल का इंकशाफ। लैंड ग्रैबर्स हैं मेरे वालिद के कत्ल के जिम्मेदार, बेटे ने लगाया इल्जाम। नवाब मुजाहिद आलम व महबूब आलम को ठहराया जिम्मेदार। हम नहीं है जिम्मेदार, मुजाहिद आलम का बयान। तेलंगाना की मईशत को $3 ट्रिलियन तक तरक्की देने में बैंक अहम रोल अदा करें। एजुकेशन लोन की इजराई का मशवरा, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी इजलास, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का का खिताब। डिजिटल टेक्नोलॉजी के शोबे में तेलंगाना मुल्क के लिए रोल मॉडल, साइबर सिक्योरिटी के इस्तेहकाम की जरूरत। फाइनेंस समिट से रियासती वजीर IT सीदर बाबू का खिताब। और रियासत में शदीद गर्मी और लू, एक ही दिन में 34 अफराद की मौत, 16 अजला में दर्जे हरारत 46 डिग्री से भी तजावज़। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।